तो आ गए यार सभी। तो हमारे पास कुछ टॉपिक्स बच रहे थे सेट थ्योरी पढ़ाने के बाद। उसमें हमने वन शॉट लेक्चर में पूरा एक वीडियो में काफ़ी चीज़ें बताई हुई थी। तो हम बता रहे थे कि वहाँ पे क्या हम टू शॉट जो है वो कंप्लीट करेंगे ये पूरा सेट थ्योरी को। ठीक है, तो सेट का बेसिक हम लोग जान चुके थे। अब हम जानेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कोई सेट है और बी से उसको मल्टीप्लाई कैसे, मतलब ऐसा मल्टीप्लाई नहीं कि 2 × 3 हो जाएगा, ऐसा कोई मल्टीप्लाई नहीं। मल्टीप्लाई ऐसा है कि ए मान लेते हैं 1 और 2 है, ठीक है। बी मान लेते हैं 3 और 4 है, समझ गए? ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद हम ऐसा कह सकते हैं कि पहले का पहला एलिमेंट, दूसरे का पहले का पहला एलिमेंट, दूसरे का दूसरा पहला एलिमेंट, फिर पहले का पहला एलिमेंट, दूसरे का दूसरा एलिमेंट, ठीक है। इससे सेट बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर दूसरे वाले का पहले वाले का दूसरा एलिमेंट, दूसरे वाले का पहला, पहले वाले का दूसरा एलिमेंट, दूसरे वाले का दूसरा। इस तरीके से मैपिंग होती है, तब हम कहते हैं कि A × B हुआ है, ठीक है। चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ अगले, ठीक है। ऑर्डर पेयर। अब ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है? यहाँ पे A, B जो होता है वो B, A के बराबर सेट की भाषा में नहीं होता है। वही चीज जैसे आप मैपिंग करा दिए A × B, तो इसका मतलब ये नहीं है कि B × A बराबर ही होगा इसके। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों मानते? क्यों ऐसा कुछ? जैसे 1:2 लिख रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि 2:1 ऐसा लिखोगे, नहीं लिखोगे ना। वही चीज समझा रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं 2:, नहीं मतलब 2,1, ठीक है। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। कार्टेशियन प्रोडक्ट के एग्जांपल्स हैं, जैसे 1,2 और A, तो वही 1 और A से मैपिंग होगी, फिर 1 की B से मैपिंग होगी, 1 और B हो जाएगा, फिर 2 और A हो जाएगा, फिर हमारे पास बचेगा 2 और B। ये 4 एलिमेंट आपके बचेंगे। हाँ, अगर कहा जाए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो जितने टर्म्स इसमें हैं, जितने टर्म्स इसमें हैं, उनका हम गुणा करा सकते हैं। जैसे 2 टर्म्स हैं तो इसमें भी 2 टर्म्स हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे 4 टर्म्स होंगे, ठीक है। बस ये हम कह सकते हैं, बाकी वैसे गुणा नहीं होता। हाँ, ऐसा कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं वो गुणे हो जाते हैं, ठीक है। समझ रहे हो? चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। रिलेशंस क्या होता है ना जी, ओके। रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है A × B का, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही क्या है, ये सबसेट होता है। अब जैसे ये कोई एक रिलेशन बताएगा कि A का B से क्या रिलेशन, A का B से क्या रिलेशन है, ये चीजें बताते हैं। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, दिखाते हैं कैसे, क्या मतलब है इसका। तो जैसे रिलेशन में बता रहा हूँ, कोई A सेट है, कोई B सेट है, ठीक है। ये A होता है, A की मैपिंग B में की जाती है, A की मैपिंग B में की जाती है। ये जो पूरा सेट, ये जो पहला है जिसकी इमेज मिल रही है B में, उसे हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन, ठीक है। और ये जो पूरा B सेट है, इसे हम क्या कहते हैं? कोडोमेन। क्या कहते हैं? कोडोमेन, ठीक है। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज बताया था ना कि रेंज क्या होता है। कोडोमेन और डोमेन जान गए ना, तो ये ए है, ए की
मैपिंग बी में कराई जाएगी। अब बी के सारे एलिमेंट तो मैप नहीं हो पाएंगे ना, सारे एलिमेंट तो इमेज हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं ना, ठीक है। जितने भी लोग हैं जो इमेज हैं एक एलिमेंट्स के, उन्हें क्या कहा जाता है, रेंज कहा जाता है। रिलेशन क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। रिलेशन के 3 टाइप होते हैं। 3 टाइप कैसे होते हैं, देखो। एक पहला टाइप क्या होता है, एक्स की एक्स में मैपिंग कराएंगे तो वो ए की ए में अगर ही हम मैपिंग करा देंगे तो वो प्रकार क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव वाला हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं ए अगर हमारा किससे बिलोंग कर जाए रिलेशन में, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, सिमेट्री का मीन क्या है, ए कॉमा बी जो है वो अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये है अगर वो सिमेट्रिक होना है तो बी कॉमा ए भी उस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक होगा। क्या होगा, तभी वो सिमेट्रिक होगा। अब ट्रांसटिव क्या है, ट्रांसटिव मतलब है ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है किसी रिलेशन से तो इसका मतलब है कि बी कॉमा सी भी और बी कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए एक रिलेशन से। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सी कॉमा ए भी जो होगा वो बिलोंग करेगा उसी रिलेशन से। ठीक समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की। टाइप्स ऑफ रिलेशन 3 प्रकार के होते हैं, एक रिफ्लेक्सिव होता है, एक सिमेट्रिक होता है, एक ट्रांसटिव होता है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं भैया, पहले से रिफ्लेक्सिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, ए कॉमा ए अगर किसी रिलेशन से मिल रहा है तो हम उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कह देते हैं। सिमेट्रिक कब कहेंगे, जब ए कॉमा बी उसी रिलेशन से मिलेगा और उसी रिलेशन से अगर बी कॉमा ए भी मिल रहा है तब हम ऐसा कहेंगे कि वो रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक होगा। और ट्रांसटिव कब कहेंगे, ट्रांसटिव कहेंगे ए कॉमा बी अगर रिलेशन से मिल रहा है, बी कॉमा सी भी रिलेशन से मिल रहा है तो इसका मतलब है सी कॉमा ए जो होगा, सी कॉमा ए नहीं, ए कॉमा सी जो होगा वो भी क्या होगा, रिलेशन से मिलेगा। तभी हम ऐसा कह सकते हैं कि वो रिलेशन जो है वो ट्रांसटिव होगा। ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। व्हिच इज फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव बताया था मैंने, ए कॉमा ए अगर रिलेशन से बिलोंग करेगा तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, सेकेंड इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी बताया, ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तीसरा ए कॉमा बी कॉमा सी अगर बिलोंग कर रहा है तो ऐसा है कि ए कॉमा सी भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा। ठीक है, समझ गए। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांसटिव हो। क्या, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांसटिव भी हो, उन्हीं रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास इसे कहते हैं एक्स कॉम, एक्स जो होता है वो नियरली ए के बराबर होता है, इसलिए ही हमें ऐसा कहते हैं इक्विवेलेंस ऑफ ए। ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। इसको आप थोड़ा ना ही जाने तो अभी उतनी जरूरी नहीं है, ये उतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नहीं, इसको बहुत डिटेल में नहीं बताना चाह रहा मैं, खाली इसको इसी माध्यम से बता दे रहा हूँ, बस शॉर्ट में आप इतना जानिए कि क्या होता है एक्स रेशियो एक्स। एक्स जो होता है नियरली ए के बराबर होता है, इस वजह से हमने इक्विवेलेंस ए कहा। ठीक है, क्लास ए कहा। चलते हैं पार्टीशन ऑफ सेट डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस। सेट का जो पार्टीशन होता है वो इक्विवेलेंस क्लास को डिसजॉइंट कर देता है। ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस जो होते हैं वो रिलेशन का एक टाइप होते हैं पर स्पेशल टाइप होते हैं। स्पेशल टाइप मतलब कुछ अलग तरीके के रिलेशंस। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। फंक्शन ईच इनपुट हैज वन
आउटपुट मतलब सभी इनपुट के पास कोई, अगर हम इनपुट दे रहे हैं इसमें, तो सभी के पास एक आउटपुट होना चाहिए। सभी के पास मतलब का ए क्या, सभी एलिमेंट, जो ए के सभी एलिमेंट हैं वो उनकी इमेजेस होनी जरूरी हैं, अगर नहीं होंगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। डोमेन एंड कोडोमेन। डोमेन क्या होता है फंक्शन का, तो ये सब कंपोनेंट्स है, ये सब क्या है, कंपोनेंट्स है। डोमेन और कोडोमेन क्या होते हैं, ये कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे ए और बी, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डोमेन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कोडोमेन हो गया। समझे, रिलेशन में क्या होता था, ये हमारा डोमेन होता था, ये हमारा रेंज होता था। पर यहाँ पे कोडोमेन ये हो गया डोमेन, ये हो गया कोडोमेन, और इसमें जो इमेजेस जो होंगी वो हमारी क्या होंगी, रेंज होंगी। क्या होगी, रेंज होंगी, वो रेंज होंगी। ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है, एक्चुअल आउटपुट, मतलब जिनकी इमेज जो सच में मैप हुए हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। बताया हमने। वन फंक्शन क्या होता है, जिनकी इमेजेस अलग अलग हो। जैसे ए है, वो क्या, एक पे मैप हो, एक पे मैप हो, एक पे मैप हो, एक पे मैप हो, मतलब अलग अलग इमेजेस निकलेंगी, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वन फंक्शन होगा। ठीक है, वन ऑन टू फंक्शन क्या होता है, मतलब ये ऑन टू फंक्शन क्या है, ए के सारे एलिमेंट वो क्या हो, कोडोमेन के बराबर, वो कोडोमेन के सारे एलिमेंट क्या हो जाए, मैप हो जाए। समझ रहे हो, ऑन टू फंक्शन का जो रेंज होता है वो कोडोमेन के बराबर हो जाए। मतलब क्या, बी के सारे एलिमेंट के इमेजेस निकलने चाहिए, या करो बी के सारे एलिमेंट्स की क्या होनी चाहिए, इमेजेस निकलने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, समझ गए, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या कहते हैं, जब वन भी हो और ऑन टू भी हो तो हम ऐसा कह सकते हैं वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, अगर हम ऐसा कहें फंक्शन है और फंक्शन ऑफ फंक्शन है, क्या हो, फंक्शन ऑफ फंक्शन। अगर हम एक फंक्शन लिया हमने और ठीक है इस पे मैपिंग कराई, फिर इसके बाद इसकी मैपिंग का जो रिजल्ट आया उसकी भी हमने एक फंक्शन लिया, उस पे मैपिंग कराई, तो वो हम कहते हैं उसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। समझ गए, जी क्या है, एक प्रकार का फंक्शन है, उसके ऊपर हमने मैपिंग कराई एफ से, जो कि एक प्रकार का फंक्शन है, तो हमने क्या किया, मैपिंग, इसीलिए कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इसे। ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो कंडीशंस फॉर कंपोजिशन रेंज। रेंज जो होता है वो क्या होता है, इसमें कंडीशन, कंडीशन क्या होगी कंपोजिशन की, रेंज जो होगा वो क्या होगा, डोमेन का सबसेट होगा। क्या रेंज क्या होगा, डोमेन का सबसेट होगा। क्या होगा, डोमेन का सबसेट होगा। इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट फॉर बाइजेक्शन। इनवर्स फंक्शन जो होता है वो बाइजेक्शन के लिए एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इनवर्स फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, जैसे ए भी एक प्रकार का इनवर्स फंक्शन है, जैसे हम दिखाते हैं कैसे 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 बाइजेक्शन, मतलब ये वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। वन कैसे होगा ये देखते हैं, ये मान लेते हैं वन है, टू है, थ्री है। ठीक है, वन है, टू है, थ्री है एंड फोर है। अरे यार, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, ये हमारा मैपिंग हो गया जी, जी हो गया, हाँ जी। और ये हमारा हो गया टू है मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं, वन टू थ्री फोर हो गया जी भैया, वन टू थ्री फोर, ये हो गया वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ऐसा कुछ मान लेते हैं। नहीं, एफ ऑफ एक्स प्लस वन भी क्या हो गया, एक प्रकार का इनवर्स फंक्शन, ये एक इनवर्स फंक्शन है। मतलब ये मतलब क्या है, ये वन भी होगा
और ऑन टू भी हो सकता है। इनवर्स फंक्शन जो होते हैं वो बाइजेक्शन के लिए एग्जिस्ट करते हैं। क्या बाइजेक्शन? आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? अगर मैपिंग खुद पे ही हो जाए, अगर हम किसी की मैपिंग कराएं एक्स पे तो एक्स ही आ जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं? एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स बराबर क्या आ जाए? एक्स आ जाए, तो हम ऐसा कहेंगे कि वो आइडेंटिटी फंक्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है? बी केयरफुल विथ डेफिनेशंस। डेफिनेशंस से केयरफुल रहिए। कॉमन मिस्टेक्स, एलिमेंट और सबसेट में दिक्कत हो जाती है लोगों को, ये इसीलिए मैंने ये चीज़ें नोट्स बनाई हैं बताने के लिए। एग्जाम फोकस डेफिनेशंस प्लस एग्जाम्पल्स को ही हमको ज़्यादा डील करना है, हमको फालतू वाली चीज़ें नहीं देखनी है। ये चीज़ें मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपको जो पढ़ाई जा रही हैं ये आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए पढ़ाई जा रही हैं। और जैम के क्वेश्चंस पैटर्न जो होते हैं वो क्या होते हैं? ये 3 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। एक एमसीक्यू आता है, एक होता है एमएसक्यू, एक होता है एनईटी। अब तीनों को हम समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब जिसमें मल्टीपल चॉइस रहेंगे पर हमको एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्या है? हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो होता है वो एक को सिलेक्ट किया जाता है। पर अगर हम एमएसक्यू में आते हैं तो यहाँ पे एमएसक्यू मतलब मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होता है। इसमें क्या होता है? मल्टीपल हम सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल इसके सही आंसर हो सकते हैं। ठीक है, एनईटी न्यूमेरिकल। ठीक है, ये न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इनको हमको क्या करना है? इनको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आंसर देना होता है, खाली हमको सॉल्व करके क्वेश्चन यहाँ पे आंसर लिखना होता है जो कुछ दिया होता है। ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। क्विक रिवीजन, क्विक प्रैक्टिस हम करते हैं। फाइंड पावर सेट, जाके आपको प्रैक्टिस करनी है पावर सेट की। ठीक है, क्विक प्रैक्टिस क्या करनी है? चेक रिलेशन टाइप, ऐसे ऐसे क्विक प्रैक्टिस करनी है। चेक फंक्शन टाइप, कौन कौन सा फंक्शन होता है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन लगाने। समरी क्या है? सेट बेसिक्स। सेट के बेसिक क्या है भाई? सेट की बेसिक हम बता दें थोड़ा। सेट क्या होता था? किसी ऑब्जेक्ट का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता था ना। हाँ, ऑपरेशंस और लॉज क्या होते थे वो पहले मैंने पढ़ाए हुए हैं। क्या पढ़ाए हुए हैं? ए यूनियन बी क्या होता था? वो बी यूनियन ए के बराबर होता था। हाँ जी, ऐसे ही ऑपरेशंस है, बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो मैंने पढ़ाए हुए हैं। अगले वीडियो पे जाएंगे आप लोग तो वहाँ पे मिल जाएंगे। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। समरी रिलेशन फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन हमने पढ़ा ना। रिलेशन क्या होता था? रिलेशन फंक्शन जो होता है वो रिलेशन का ही एक स्पेशल टाइप होता है ना फंक्शन। अब रिलेशन क्या होता था? ये भैया हमारा डोमेन होता था। हाँ जी, ये हमारा क्या होता था? ये हमारा कोडोमेन होता था जी, या इसे हम कहते थे रेंज। ठीक है, पर वही फंक्शन में क्या हो जाता था? ये तो डोमेन रहता था, पर ये जो होता था हमारा क्या होता था? कोडोमेन। इसके अंदर जो मैप होते थे वो होते थे हमारे क्या? रेंज। क्या होते थे? वो हमारे होते थे रेंज। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। एंड ऑफ सेट थ्योरी। सेट थ्योरी का पूरा खत्म हो गया भैया। बाइनरी ऑपरेशन अगले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आए वो आप मुझे बताएं, अगले वीडियो में हम उसे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।